जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाय रप्पा, घर से फोन? फिर से कहीं कोई स्यापा तो नहीं हो गया ना? पूछो। हेलो मोना, मैं बोल रही हूँ कलावती, तू बस जल्दी से घर आ जा। वो ना स्वीटी के ससुराल वाले आए हुए हैं, बहुत ज्यादा तमाशा हो रहा है यहाँ पे। तू बस घर आ जा, मैं रखती हूँ। बस सुन, हेलो। हाय रप्पा अंकल, वो स्वीटी दीदी के ससुराल वाले हैं। कलावती बहुत रो रही है, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। चलो चल के देखते हैं। हाँ अंबाती, आप भी आइए। हाँ हाँ। हेलो भाभी। ना विजय बहन, आप वो किचन में देखे ना खाने का सब। मैं बस अभी गई और अभी आई। हाँ चलो ना। किस बात की माफी मांग रही हैं आप? जो हादसा हुआ उसमें आपकी क्या गलती थी? और आप किस बात की सजा दे रही हैं आप इन्हें? हालत देखिए आपने इनकी। एक बार उन्हें ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद इत्मीनान से सोचेंगे ना क्या करना है। सोचना क्या है गोल्डी, हमने जो सोचा है वो इन्हें बता दिया। सर जी लेकिन बस गोल्डी, तेरे मास्टर जी को जो कहना था कह दिया उन्होंने। अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, चुप कर। हाँ बेटा, बड़ों के बीच बोलना अच्छी बात नहीं है। सॉरी साहब, हमें आपके दुख का एहसास है। हम दोनों ने ही अपने अजीज को खोया है, लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था, इसमें स्वीटी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये हादसा होना तो नहीं चाहिए था ना। इस हादसे में हमने अपने खानदान का चिराग खो दिया है। खत्म हो गया है सब खत्म। आज के बाद आपकी बेटी का हमसे कोई रिश्ता नहीं, सब खत्म। मैं तो उस घड़ी को पछता रहा हूं जिस घड़ी हमने इस घर से अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने का फैसला किया था। सोडी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक तो कह रहे हैं ये। जिस लड़की का भाई आपकी बेटी को भरे मंडप से भगा कर ले गया, आपने उसी लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। बहन जी, आप इस तरह हमारी बेइज्जती ना करें। ये बच्ची हमारी बहू है, और फिर इसमें स्वीटी का क्या कसूर? इसका कसूर यह है कि इसने आपके घर में जन्म लिया। इसे ना अपनी इज्जत की परवाह है ना हमारी। और इसका दूसरा कसूर वो था जब ये मोना की शादी में इस घर में आई। ना ये मोना की शादी में यहां पर आती और ना ही ये लड़की इसकी भाभी बनती, ना ही आज साथ पेश आता। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? वैसे भी मेरे और मोना के बीच में जो हुआ उसकी सजा आप स्वीटी भाभी को क्यों दे रहे हैं? सत श्री अकाल। तू यहाँ क्यों आई है? तू ही है सारी फसाद की जड़। तूने हमारी इज्जत के साथ साथ गोल्डी की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है। क्या हालत हो गई थी बेचारे की, हमें पता है। हमने उसे कैसे संभाला है। मम्मी जी, आप पुरानी बातें क्यों निकाल रही है? जो होना था हो गया। मोना अब उसके ससुराल में बहुत खुश है, प्लीज उसे कोसिए मत। ना चीज, कहने दीजिए इन्हें जो कहना है। आपको जितना मुझे डांटना शाटना है ना, आप डांट लीजिए बाय गॉड, पर प्लीज मेरी गलती की सजा मेरी स्वीटी दीदी को ना दीजिए। कुड़िए, तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। कोई छोटी मोटी गलती नहीं की थी तुमने। आज तेरी गलती की सजा तेरी बहन और तेरा पूरा खानदान भुगतेगा। आप लोग ऐसा ना कहिए। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। जितना भी आपको डांटना है डांट लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, पर प्लीज स्वीटी दीदी के साथ ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे ना,
बाय गॉड मैं वैसा करूंगी। मोना, तुम क्यों माफी मांग रही हो? माफी इंसान से मांगते हैं, पत्थर से नहीं। जिन्हें अपनी बहू का दर्द नहीं दिखता वो तुम्हें क्या समझेंगे? अनुकल्प ठीक कह रहा है। ये इंसान नहीं, पत्थर है। बिना किसी गलती के हम इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। इनकी हर गैर मुनासिब बात को बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारी बच्चियों पर कीचड़ उछालते रहेंगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे। अब तो मुझे लगता है कि स्वीटी को आपके ही कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी थोड़ी देर पहले तो आप हमारे सामने हाथ बांध रहे थे और अभी आंखें दिखा रहे हैं। आंखें दिखाने से पहले भूल गए कि आप उस बेटी के बाप हैं। अपनी बच्चियों की गलती सुधारने की बजाय, उस पर शर्मिंदा होने की बजाय आप हमें आंखें दिखा रहे हैं। और तुम दोनों चुपचाप खड़े हमारी बेइज्जती होते हुए देख रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत हो गई हमारी बेइज्जती। ये रिश्ता जोड़ने लायक है ही नहीं। अब एक सेकेंड हम इस घर में नहीं रुकेंगे। चलिए यहां से। और तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो। चलो। सुना नहीं तूने? तेरे पापा जी ने क्या कहा? आज से इस घर से और इस लड़की से हमें कोई लेना देना नहीं है। पड़े रहने दे इसे मायके में। आज से हमारे लिए ये रिश्ता खत्म हुआ। चलो। नहीं मामी जी, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और मजबूत हो गया है। हमारे दर्द ने इस रिश्ते को और गहरा कर दिया है पापा जी। आप लोग जाना चाहते तो प्लीज जाइए, लेकिन मैं स्वीटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये तो क्या कह रहा है परमिते? तू इस लड़की का साथ दे रहा है? हाँ मम्मी जी, अगर आपके घर में स्वीटी के लिए जगह नहीं है तो मैं भी वहां नहीं रहूंगा। मैंने इसे शादी की है, हर पल इसका साथ निभाने की कसम खाई है मैंने, और वो कसम मैं निभाऊंगा। तू कल की आई लड़की के लिए अपने माँ बाप को ठोकर मार रहा है? क्यों सर फोड़ रही हो? बोल तो दिया उसने, नहीं जाएगा। वाह बेटा जी, वाह। 4 दिन ससुराल में क्या रहे, अपने माँ बाप को ही भूल गए। ठीक, चलो। इस लड़की का कम से कम हमारे ऊपर इतना एहसान तो है कि इस लड़की के जरिए हमने ये तो जान लिया कि जिस बेटे को हमने पाल पोस के इतने सालों से बड़ा किया है, उसे हमारी कोई परवाह ही नहीं। आप नहीं कह सकते। परमीत की इसमें कोई गलती नहीं, वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा है। गोल्डी, तू ये क्या कह रहा है? हम तेरे लिए इन सब लोगों से लड़ रहे हैं, और तू हमारा साथ देने की बजाय इन सब लोगों का साथ दे रहा है। मासी जी, ऐसा नहीं है।
मैं आप लोगों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। बस गोल्डी, आगे एक लफ्ज भी मत कहना। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। मैं परमीत का साथ दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं आप लोगों के खिलाफ हूँ। मैं परमीत का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो सही है। स्वीटी उसकी वाइफ है और आप उसे उसकी वाइफ से अलग होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये गलत है मासी जी। परमीत सही है और हम गलत, यही कहना चाह रहे हैं ना? तो ठीक, हम गलत हैं तो जा रहे हैं। और तू मेरी एक बात याद रखना बेटा, कोई भी औलाद अपने माँ बाप को दुखी करके सुखी नहीं रह सकती। जिस तरह से तुमने आज हमारा दिल दुखाया है ना, एक दिन पछताएगा तू। याद रखना मेरी बात। चलो सुनी। गोल्डी, परमीत, पुत्र, वाहे गुरु तुम जैसा दामाद सबको दे। पुत्र, आज तुमने हमारी दोनों बेटियों का मान रख लिया, उन्हें जलील होने से बचा लिया। बेटा, तेरा ये एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आप भी ना चाचा जी। अब ये परिवार मेरा परिवार भी है, इसकी इज्जत मेरी इज्जत है। सच कहा तूने बेटा, आज से मेरा एक बेटा नहीं, आज से मेरे 2 बेटे हैं। पुत्र, अगर गुस्से में मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो मुझे माफ कर देना। पापा जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। स्वीटी, तू सचमुच बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे परनीत जैसा पति मिला। हमारा दामाद बिल्कुल हीरा है, हीरा। देखना, वो थोड़े ही दिनों में सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसे लायक बेटे से कोई भी माँ बाप ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते हैं। विमी बहन सच कह रही है। बच्चों की अच्छाई माँ बाप के दिल में बसी कड़वाहट को दूर कर सकती है। थैंक्स गोल्डी। तू भी थैंक्स बोलेगा? ये मेरा घर नहीं है। देखा मोना जी, कहा था ना मैंने, गोल्डी बदल गया। अनुकल, 2-3 दिन के लिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। यू नो व्हाट हैपेंड। एक्चुअली मैं स्वीटी भाभी और परमीत को अकेले नहीं छोड़ना चाहता और उन्हें मेरी जरूरत भी है। तो एक काम करो, 2-3 दिन के लिए ऑफिस तुम संभालो प्लीज। आई अंडरस्टैंड। मैं कल की मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। पोस्टपोन मत करो। ऐसा करो, कल की मीटिंग तुम अटेंड करो। सर, कल बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल डिसीजन लेना है। तो तुम भी कर सकते हो। अनुकल्प, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा बनाया हुआ है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जो भी डिसीजन लोगे वो हमारी कंपनी के लिए सही ही होगा। और इन केस डिसीजन सही नहीं भी हुआ, मैं तो भी तुम्हारे साथ। ऑलराइट? सो कल बेझिझक खुले दिमाग से फैसला लेना। मुझे तुम पर और तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। ओके? ओके। अंदर चल।
सुन, जो हुआ वो तो अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये टूटा हुआ भरोसा कैसे जुड़ेगा मैं नहीं जानती। लेकिन अब ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से तेरे परिवार वाले तुझसे मुंह फेर ले। समझ रही है ना? बाजी, चलिए घर चलते हैं, मोना बात में आएगी। पापा जी, जैसे ही घर का इंतजाम हो जाता है मैं और स्वीटी शिफ्ट हो जाएंगे। पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? ये भी तुम्हारा ही घर है। लेकिन मैं घर जमाई बनकर नहीं रहना चाहता चाचा जी। वैसे कभी ना कभी तो मुझे और स्वीटी को अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी होगी ना, तो अभी क्यों नहीं? स्वीटी को भी बहुत अच्छा लगेगा, उसे इस हादसे को भुलाने में बहुत मदद मिलेगी, सच में। हाँ ये तो है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है पुत्र? स्वीटी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उसे आराम की जरूरत है। फिर नए घर में एकदम अकेली पड़ जाएगी। अंकल जी ठीक कह रहे हैं। स्वीटी भाभी पर अभी नई जिम्मेदारियां देना ठीक नहीं होगा। आप उन्हें 10-15 दिन आराम करने दो, और फिर ये भी हो सकता है कि इस बीच में मासी मास्टर जी से बात करके सब कुछ ठीक कर दें। फिर आप अपने घर जा सकते हो वापस। मुझे नहीं लगता गोल्डी, और तेरी ये कोशिश बेकार है, प्लीज। ऐसा नहीं है भाई, वो भी गुस्से में है। 1-2 दिन में उनका गुस्सा ठंडा होगा तो उनको अपने आप अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आप बताओ, आज तक उन्होंने मेरी किसी बात को मना किया है? नहीं किया ना? वो मान जाएंगे, मैं मनाऊंगा उनको। नहीं गोल्डी, तू बिल्कुल भी बात नहीं करेगा उनसे। गोल्डी, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तेरी बार बार बेइज्जती हो। जिस परिवार ने मुझ जैसे अनाथ को अपनापन दिया, सहारा दिया, प्यार दिया, उस परिवार को टूटने से बचाने के लिए मैं इतनी सी तकलीफ नहीं उठा सकता। आप फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा सब कुछ। ट्रस्ट मी, को मुझे ना नहीं कर पाएंगे। काश मेरे पास कोई ऐसा चूरन होता ना कि उसकी वो स्वीटी को दे देती, उसकी कड़वी जुबान मीठी बन जाती। हमारी हेतल भी कुछ कम नहीं है बोलने में। इतनी बड़ी हो गई, शादी हो गई, फिर भी अक्ल नहीं है कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। भाभी, हेतली चाहे कुछ बोले या ना बोले, क्या फर्क पड़ता है? जबकि उसके ससुराल वालों ने तय ही कर लिया है कि उसकी हर बात में नुक्स निकालेंगे, फिर तो उसकी चुपकिदी पर भी सवाल खड़े करेंगे वो, है ना? स्वीटी और उसकी चाची जीना हराम करके रख दिया है मेरी बच्ची का। जी तो करता है अभी जाके उसे यहाँ लेकर आओ, काम पते। नहीं भी चल बहन, भागने से कुछ नहीं होगा। उसे वहीं रहकर अपने परिवार का प्यार और विश्वास जीतना होगा। अपनी मर्जी से शादी की है, प्रेम किया था, अब उसे निभाना तो पड़ेगा ही, भले कितनी अड़चने आ जाए। पता नहीं बीचर, कब तक हमारी हेतल यूं घुट घुट कर जिएगी। अरे वो तो अपनी जान भी दे देना, तब भी उसके ससुराल वालों का दिल नहीं पसीजेगा। अब तो श्रीनाथ जी कोई रास्ता निकालेंगे। ऐसे बा, एक रास्ता है। अगर मोटा भाई करण से बात करे तो उसे कहे कि हेतल को लेकर अपनी अलग गृहस्थी बसा लो। बिल्कुल सही। शुरुआत में थोड़ी झंझट मारी होगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। दादी, मैं अब चलती हूँ, बड़ी देर हो रही है। बाय गॉड। मोना, जाने से पहले कुछ खा ले। ना ना, मेरा मंचन नहीं है। ओहो, आजकल तू अपनी ओर जरा भी ध्यान नहीं देती। अगर तू बीमार हो गई ना, मैंने तो टेंशन से मर ही जाना है। हाँ मम्मी जी, मैंने वैसी देर हो रही है और तुसी होकर मेरे को बातों में उलझाए जा रहे हो। मैं चलती हूँ। सत श्री अकाल। अरे देखिए तुसी दाद जी,
ब्याह करा के कितनी बदल गई है।